तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमिताज क्लासेज में। मेरा नाम है अमित और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं IBPS RRB एग्ज़ाम 2020 के लिए आप लोगों के पास एक नई सीरीज़ लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये उसी सीरीज़ का एक अगला पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे IBPS RRB एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न कि क्या फॉलो करता है एग्ज़ाम। प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू किस में होता है किस में नहीं होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। और फिर आगे हम देखेंगे सिलेबस ऑफ PU एंड क्लर्क। PU और क्लर्क का सिलेबस क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई ऐसे वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि IBPS RRB एग्ज़ाम क्या करता है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों ऑफिसर स्केल फर्स्ट यानी कि PO के बारे में। तो यहाँ पे 3 स्टेज होती हैं, एक होता है प्री, एक होता है मेंस और फिर आता है इंटरव्यू। ये 3 चीज़ें होती हैं PO के एग्ज़ाम यानी कि ऑफिसर स्केल फर्स्ट में। और अगर हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट की यानी कि क्लर्क का, तो यहाँ पे सिर्फ 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है प्री फिर होता है मेंस। ठीक है, तो प्री और मेंस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं IBPS RRB एग्ज़ाम पैटर्न ऑफिसर स्किल फर्स्ट। देखिए जो पैटर्न ऑफिसर स्किल फर्स्ट का है प्री में वही है क्लर्क में भी, और जो मेंस में है वही दोनों में है। ठीक है, दोनों सेम है प्री मेंस का। ठीक, तो देखिए ऑफिसर स्किल फर्स्ट को कह लीजिए या फिर आप इसको ऑफिस असिस्टेंट कह लीजिए। यहाँ पे आपके 2 सब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, प्री में एक रहेगा रीजनिंग एबिलिटी, दूसरा रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, दोनों में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल आपके पास 80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 80 मार्क्स के होंगे और टोटल जो आपको टाइमिंग मिलेगी वो मिलेगी 45 मिनट की। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं है। याद रखिएगा सिर्फ 2 सब्जेक्ट रहेंगे, रीजनिंग और क्वांट। चलिए मेंस का देख लेते हैं दोस्तों। मेंस एग्जाम में क्या क्या रहेगा, चाहे वो ऑफिसर स्किल का फर्स्ट का हो या फिर ऑफिस असिस्टेंट का हो। रीजनिंग एबिलिटी रहेगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। हिंदी या इंग्लिश में ऑप्शनल रहता है, देखिए हिंदी या इंग्लिश में जो भी आपका मन करे आप वो ले सकते हैं। 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस का जो रहेगा 40 क्वेश्चन वो सिर्फ रहेगा 20 मार्क्स का। तो ओवरऑल 200 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स। ठीक है, आई होप यहाँ पे भी आपको कोई डाउट नहीं होगा कि प्री में क्या है मेंस में क्या है। ठीक है, तो मेंस में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, 200 क्वेश्चन होंगे और 200 यहाँ पे आपके मार्क्स भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि रीजनिंग में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए अगर हम फॉलो कर रहे प्री एग्ज़ाम एंड मेंस एग्ज़ाम भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्री की बात करेंगे क्योंकि वो अभी हमारा नज़दीक में है। रीजनिंग में अगर हम प्री की बात करें तो आपको ब्लड रिलेशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, सिलॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट एंड अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, उसके साथ साथ सीरीज टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग एंड नंबर, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वलिटी एंड मिसलेनियस। देखिए अब आप कहेंगे सर आपने तो पजल लिखा ही नहीं है। तो देखो मेरे दोस्त, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग एंड नंबर ये होता है पजल के फॉर्म में। ठीक है, बाकी सब चीज़ें एक गुच्छों में होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ ब्लड रिलेशन का तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। अल्फ़ाबेट टेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। सिलॉक्स की बात करें तो 3 से 5 क्वेश्चन पूछ लेता है। कोडिंग डिकोडिंग में 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेता है। ऑड वन 1 से 2, अल्फ़ाबेट टेस्ट 1 से 2। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सीरीज टेस्ट 1 से 2 या फिर कभी कभी 5 भी हो जाते हैं जब नंबर सीरीज वगैरह के रहते क्वेश्चंस। सीटिंग अरेंजमेंट एंड नंबर, रैंकिंग एंड नंबर से अगर हम बात करें तो ये पजल के फॉर्म में होता है जहाँ पे आपको कम से कम 22 से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डायरेक्शन से यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। इनइक्वलिटी से बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको रीजनिंग में पूछी जाती हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वांट सेक्शन में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। सबसे पहले नंबर सीरीज़, ये नंबर सिस्टम नहीं है, नंबर सीरीज़ है। और यहाँ पे 2 तरीके की नंबर सीरीज़ होती है। एक नंबर सीरीज़ होती है मिसिंग की और दूसरी होती है रॉन्ग नंबर सीरीज़। ठीक है, तो आपको यहाँ से कोई भी एक चीज़ पूछी जा सकती है। वैसे PO की बात करें तो रॉन्ग के ज़्यादा चांसेस होते हैं एंड क्लर्क का हो तो वहाँ पे मिसिंग का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं पूछे जाने का। फिर उसके बाद हम करें तो सिंप्लीफिकेशन पूछा जा सकता है। PO में तो फिलहाल नहीं पूछा जाएगा जहाँ तक उम्मीद है, लेकिन क्लर्क में कायदे में पूछा जाता है। ठीक है, वहीं पे अप्रॉक्सीमेशन पूछा जा सकता है PO में।
क्लर्क में भी पूछा जा सकता है कि 10 सिंप्लीफिकेशन एंड 5 अप्रोक्सीमेशन के सवाल हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सवाल पूछे जाते हैं आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। उसके बाद HCF LCM, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज से क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहाँ पे, पार्टनरशिप से होते हैं, परसेंटेज से होते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन से क्वेश्चन पूछे हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से, टाइम एंड वर्क से, ठीक है। उसके बाद स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, पाइप एंड सिस्टम, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद केस स्टडी एक्सेट्रा, एक दो टॉपिक अगर छूट गए हैं जो, उससे भी पूछे ले जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो यहाँ से डेटा इंटरप्रिटेशन अगर प्री की बात करूँ मैं, तो 5 से 10 क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं आराम से, कभी कभी 15 भी हो सकते हैं। पीओ की बात करें तो केस स्टडी एक आ सकता है 5 नंबर का। उसके बाद अगर हम नंबर का डिवाइड कर लें तो यहाँ से आपको नंबर सिस्टम 5 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन पूछा जा सकता है 5 से 10 पूछा जाएगा। क्लर्क में 5 पूछा जा सकता है। पीओ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर का पूछा जाता है HCF LCM से। बाकी सभी मिसलेनियस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ये पूरा सिलेबस है जिसमें आपको चीज़ें पढ़नी है, और आपके पास समय कितना है, 1.5 महीने का, ठीक है। तो अच्छे से लग जाइए, जो भी आपके डाउट्स हो हमसे पूछिए, हम विदिन 1 आवर आपको वो जवाब देंगे, और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे एकदम विधिवत उसको समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, और हम इस बार कितने नंबर तक की तैयारी करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।